तो नमस्कार सभी को। आइए आज शुरू करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन जीके से संबंधित है, और ये है भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, उनके मुहाने या फिर वो कहाँ पर जाकर गिरती हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहली नदी है गंगा नदी, और गंगा नदी का उद्गम स्थल या फिर ये जहाँ से शुरुआत होती है वो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम यानी देवप्रयाग से। और गंगा नदी का संगम यानी मुहाना ये कहाँ पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो अगली नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप यानी मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाब हिमनद से है। और संगम नदी का मुहाना या फिर ये जहाँ पर जाकर मिलती है वो है अरब सागर, और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी शुरुआत मानसरोवर झील के पास एक जगह है चिमयुंगदुंग हिमानी। हिमानी का नाम है चिमयुंगदुंग, और ये मानसरोवर झील के पास है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसका मुहाना यानी संगम बंगाल की खाड़ी है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट है सतलज नदी, इसे सतलुज भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास राकसताल। तो ये आपको याद रखना है कि सतलज नदी का उद्गम राकसताल है जो कि मानसरोवर झील के निकट है। तो इसका संगम है चेनाब नदी, जिसको चिनाब भी कहते हैं और चेनाब भी कहते हैं, और इसकी कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट है रावी नदी, और इस रावी नदी का उद्गम स्थल यानी शुरुआत कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा के समीप। ये आपके पूछे जाते हैं कि रावी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो ये रोहतांग दर्रा के समीप कांगड़ा जिले में, और इसका मुहाना यानी संगम चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। तो अगली नदी है व्यास नदी, और व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो कि अभी पहले बताया था, और ये रोहतांग दर्रा के समीप के ताल से ही है, यानी रोहतांग दर्रा आपको याद रखना है। और इसका मुहाना यानी संगम सतलज नदी है, व्यास नदी का एंड सतलज नदी में जाकर हो जाता है, और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और आपकी अगली नदी है यमुना नदी, जो कि काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है, और इसका उद्गम स्थल है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि यमुना का संबंध यमुनोत्री से है, उद्गम यमुनोत्री है। और इसका संगम यानी मुहाना ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में ही मिल जाती है, और इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी है चंबल नदी, और ये आपकी चंबल नदी इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के पास यानी महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से। तो इसका संगम यानी ये कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में, और इसकी कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। आपको इन सभी की PDF फाइल हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपकी अगली नदी है गंडक नदी, और इसका उद्गम स्थल है नेपाल, यानी गंडक नदी का उद्गम नेपाल है, यानी नेपाल देश से गंडक नदी निकलती है। और इसका संगम यानी मुहाना है गंगा नदी, यानी गंगा नदी में आकर ये गंडक नदी मिल जाती है, और इसकी लंबाई 425 किलोमीटर दूर है। तो आपकी अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल में काफ़ी मात्रा में तबाही मचाती है। और इसका उद्गम स्थल है गोसाई धाम चोटी के उत्तर से, और इसका संगम है गंगा नदी, और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी है सोन नदी। तो इस सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? जिनको पता है वो अपना आंसर बता सकते हैं। तो इस सोन नदी का जो संगम है यानी मुहाना है वो गंगा नदी है, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है।
तो आपकी अगली नदी है कृष्णा नदी। ये काफ़ी फेमस है, इसको पूछा भी जाता है। तो इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। ज़्यादातर इसका महाबलेश्वर ही पूछा जाता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये महाबलेश्वर है। और इसका संगम यानी मुहाना बंगाल की खाड़ी है और इसकी लंबाई 1327 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पूछी जाती है और इसका जो उद्गम है वो है नासिक जिला महाराष्ट्र से। और ये नासिक जिला ही इसमें पूछा जाता है कि गोदावरी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर है। आपको 2-3 शहर दिए होते हैं, तो उसमें आपको चुनना है नासिक जिला की त्रियंबक की पहाड़ियों से। और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो आपकी अगली नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल या फिर ये जहाँ से शुरू होती है वो स्थान है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के जो कर्नाटक में है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम यानी मुहाना ये वहाँ से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी है महानदी। और ये आपकी महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी के समीप से है। याद रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा श्रेणी। और ये महानदी का जो मुहाना है यानी संगम है ये कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आपकी ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर ही मिलती हैं और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। तो आपकी अगली नदी है नर्मदा नदी। और आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। इसका संगम यानी मुहाना खंबात की खाड़ी है और इसकी कुल लंबाई 1057 किलोमीटर है। तो अगली नदी है ताप्ती नदी। और ये आपकी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से है। याद रखना, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से है और इसका संगम यानी मुहाना खंबात की खाड़ी है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।